हेलो भुवनेश्वरी मैम, सबको अपने अपने ग्रुप में एक बार रिमाइंडर डाल दीजिए। आवाज आएगी नहीं तो बताइएगा आप लोग ना, आवाज आ रही है कि नहीं। एक कंपनी जो हमेशा अपने उसूलों पर दृढ़ रहती है और इन्हीं सिद्धांतों और उसूलों के साथ आगे बढ़ रही है। एक कंपनी जो अपने ग्राहकों के साथ ऊपर उठती है और जरूरतमंदों की मदद करती है। हम हैं एटमी। एटमी जो 2009 में अपनी स्थापना से लगातार आगे बढ़ रही है और 2.2 ट्रिलियन वान का ग्लोबल सेल्स कीर्तिमान स्थापित किया है। एटमी में अब 1.5 करोड़ से भी ज्यादा सदस्य हैं। एटमी की सबसे पहली प्राथमिकता है ग्राहकों की संतुष्टि से आगे बढ़कर ग्राहकों की सफलता, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। एटमी की प्रतिस्पर्धा का राज है वाजिब दामों पर बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रदान करना और उच्चतम वितरण प्रणाली। एटमी ने अपने स्थापना से ही एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस प्रोडक्ट के सिद्धांत का पालन किया है, जो कि उसके सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि हेल्थ फंक्शनल फूड्स, ब्यूटी, लिविंग, फूड, फैशन, होम अप्लायंसेस वगैरह सब में दिखाई देता है। एटमी हेमोहिम ने टोटल सेल्स में 2 ट्रिलियन कोरियन वान का आंकड़ा पार किया है और डोमेस्टिक हेल्थ फंक्शनल फूड एक्सपोर्ट्स में रैंक 1 हासिल की है। एटमी को 21 देशों में इंटरनेशनल पेटेंट्स हासिल हो चुके हैं, जिससे हेल्थ फंक्शनल फूड प्रोडक्ट्स के लिए नई राह हमवार हुई है। एब्सोल्यूट स्किन केयर, जो कि इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स में से एक है और हर साल इसकी सेल 100 बिलियन कोरियन वान है। एब्सोल्यूट स्किन केयर को कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में पहली बार कोरियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस की तरफ से 2021 में किंग सेजुंग अवार्ड से नवाजा गया और जिसको 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड एनर्जी द्वारा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट फॉर नेक्स्ट जनरेशन के तौर पर चुना गया। द फेम एक और लग्जरी प्रोडक्ट जिसको उन्नत इंग्रेडिएंट्स और तकनीक से तैयार किया गया ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है, जो कि एटमी की प्रोडक्ट फिलॉसफी को भी दर्शाता है। एटमी अपनी सारी व्यावसायिक गतिविधियों में ग्राहक केंद्रित प्रबंधन का पालन करता है, जिसको कस्टमर सेंटर्ड मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन की तरफ से मान्यता भी प्राप्त हुई लगातार 2 साल तक, जो कि अपने आप में एक मिसाल है। अमेरिका में
अपनी ब्रांच 2010 में शुरू करने के बाद से एटमी ने एक ग्लोबल कंपनी के तौर पर 25 से भी ज्यादा ब्रांचेस स्थापित की एशिया, साउथ अमेरिका, ओशियनिया, यूरोप वगैरह में, जिसमें अब 1.5 करोड़ से भी ज्यादा मेंबर्स हैं। 2022 में ब्राजील, मंगोलिया और उज्बेकिस्तान में ब्रांचेस शुरू की और 2023 में जर्मनी में और अगले 5 साल में 20 ब्रांचेस स्थापित करने का लक्ष्य है। एटमी की GSGS स्ट्रैटेजी यानी ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स की मदद से उन प्रोडक्ट्स की सेल्स को बढ़ावा मिलता है जो कि एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस के सिद्धांत पर खरे उतरते हैं। एटमी का सक्सेस सिस्टम, जिसके आधार पर कंपनी के सारे सेमिनार्स होते हैं, वो हर सदस्य को कामयाब होने का मौका देता है अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। यही राज है एटमी की शानदार बढ़त और सफलता का। एटमी के नए ऑनलाइन और ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ब्रॉडकास्टर्स एटमी के विजन को दुनिया भर में पेश करते हैं, वक्त और जगह के अनुसार। एंटरटेनमेंट और मीडिया, बिजनेस और संस्कृति का मेल कराता है। एटमी ग्लोबल सक्सेस सिस्टम की एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जो कि वक्त और जगह के हिसाब से सबसे अच्छी है। हमारी सहायक कंपनीज क्वालिटी पर पूरा ध्यान दे, इसके लिए एटमी कई सहायक नीतियां अपनाता है, जैसे कि नकद पेमेंट डिलीवरी के 1 हफ्ते के अंदर, इंटरेस्ट फ्री ऑपरेटिंग फंड लोन्स और जॉइंट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स वगैरह। इससे सभी सहायक कंपनियों का विकास होता है। समाज सेवा एक ऐसा कदम है जो सभी कंपनीज को उठाना चाहिए। एटमी के अफसरान, कर्मचारी, सहायक कंपनीज और सदस्य समाज के हर वर्ग की मदद करने के लिए जरूरी कदम उठाते हैं। दुनिया में जहां कहीं भी मदद की जरूरत होती है, हमारी ग्लोबल ब्रांचेस एक साथ आकर सबके लिए खुशियां बांटती हैं। एक कंपनी जो अपने सिद्धांतों पर खरी उतरकर नई वितरण प्रणालियां पैदा करती है। एक कंपनी जो जनता के भरोसे को साथ लेकर दुनिया में अपनी छाप छोड़ रही है। एक कंपनी जिसका सपना है क्या रहा है? ग्राहकों की सफलता, ग्राहकों की अच्छा, मेहंदी। संतुष्टि से आगे बढ़कर। एक कंपनी जो हमेशा आपके साथ है। हम हैं प्राउड एटमी। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? जी सर, आ रही है। कि मतलब सभी लोग अपने ग्रुप्स में मैसेज डाल दीजिए। हम 9:05 पे मीटिंग स्टार्ट कर देंगे, तो तब तक वेट करते हैं 9:05 तक।
मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा अच्छा हुआ उसका। कैसा था एग्जाम? दो मिनट बाकी रह गए हैं। आप लोग सब अपने ग्रुप में मैसेज कीजिए और जल्दी से सभी को ज्वाइन करने के लिए कहिए। हम अगले 2 मिनट में मीटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो गुड इवनिंग ऑल, और मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं एटमी इंडिया में सेमी सेल्स मास्टर। और आज का जो हमारा मीटिंग है वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है। और आज के जो स्पीकर हैं उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो उनको मतलब किसी मतलब क्या कहते हैं प्रमोशन की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में एक काफी सक्सेस है और उनका एक अपना पार्टनर भी है और छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। और उन्होंने मतलब एटमी में सिंगल अटेम्प्ट में ही सेल्स मास्टर क्वालिफाई किया था। तो मैं बात कर रहा हूँ मिसेस अनु गुप्ता जी का, और वो मतलब एटमी इंडिया में सेल्स मास्टर हैं और उनको पार्लर का काफ़ी अनुभव है और प्रोडक्ट की काफ़ी डीप नॉलेज है। तो उनके जो नॉलेज जो शेयरिंग है वो बहुत बढ़िया तरीके से है। हमें बहुत सादगी से बताते हैं, सिंपल वे से बताते हैं कि हमें समझ आ जाता है कि वो क्या बताना चाहते हैं। और अगर हम उनके सेशंस अगर सुनते हैं तो हमें मतलब आगे बिजनेस में मतलब ग्रोथ मिलती है। क्योंकि प्लीज जो भी जो ज्वाइन कर रहे हैं वो अपना माइक म्यूट करके रखें ताकि और लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। तो मैं आज मैम को इनवाइट करता हूँ, मैम आए और अपना जो है प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में बताएं ताकि हम लोगों को उसके बारे में नॉलेज हो। थैंक यू। थैंक यू विनोद सर। और मैं देख रही हूँ अभी तक आप लोगों ने अपनी अपनी टीम को इनवाइट किए है हर कोई, क्योंकि अभी सिर्फ 24 लोग हैं। और मैं चाहूंगी कि सब कोई कैमरा भी ऑन करें, क्योंकि कई बार होता है ना कि कैमरा तो ऑन रहता नहीं, हम कुछ भी बोल रहे हैं, सामने वाला कैमरा बंद रहता है, अंदर तो सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, या कोई लोग मीटिंग ज्वाइन करके ही गायब हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं चाहती कि सब कोई ऐसा करे। हर कोई आप कुछ सीखने के लिए ज्वाइन किए है तो कुछ सीखिए। तो हर कोई एक कैमरा ऑन करे ताकि मैं भी देख सकूं कि कौन कौन है। तो
जैसे आज सर ने बताया कि आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग बेसिकली स्किन केयर पे तो कई बार होता है, लेकिन हमारा हेयर केयर, क्योंकि हेयर सबसे इम्पोर्टेंट है स्किन के साथ। हेयर जब अच्छे नहीं रहेंगे तो हमारी खूबसूरती कहीं ना कहीं छिपी रहती है, हमारी खूबसूरती सामने निखर के नहीं आती है। तो आज सारा पूरा सेशन हेयर से लेकर के है कि हमारे हेयर पे क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, हम अपने हेयर को कैसे केयर कर सके उसके ऊपर है। तो कोई बताएगा कि हमको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है हेयर से लेकर के? कोई भी अनम्यूट करके बताइए, हेयर से लेके क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है हम लोग को? कोई नहीं है तो ठीक है, तो आज हम हेयर के बारे में बात करते हैं। तो मैं जी हेलो जी हेयर फॉल की प्रॉब्लम काफी बढ़ गई है मैम। विंटर में भी काफी प्रॉब्लम आ रही है, और डैंड्रफ की प्रॉब्लम तो होती है, पिटी हेयर की भी प्रॉब्लम होती है, बाल बहुत उगते हैं। कई लोग पहले के लोग ऑयल यूज करते थे, अब के लोग ऑयल यूज नहीं करते, जिसके चलते बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है, और इसके कारण बहुत हेयर फॉल होती है। बिल्कुल। तो आज हम हेयर से लेकर के बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे हेयर के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब तक हम किसी चीज की उसकी उत्पत्ति बारे में नहीं जानते कि वाकई में वो चीज क्या है, तो हम उसे कोई भी प्रोडक्ट सजेस्ट सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो मैं एक पीडीएफ शेयर करेंगे विनोद सर, हाँ या मैम मैं कर रहा करूँ? हूँ, मैं कर रहा हूँ। जी करिए सर। ओके सर। शेयर हुआ स्क्रीन? नहीं सर, नहीं दिख रहा। अभी आ जाएगा, नेट की वजह से शायद होगा। सबको व्यू हो रहा है मेरा? ओके मतलब जी, ओके सर, आ गया। थैंक यू सर। जैसे आज हम बात करेंगे हमारा एटमी का, जो एटमी का हमारे प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट से हम कंप्लीट हेयर केयर कैसे करें। जो हमारे पास जितने भी प्रॉब्लम होते हैं हेयर पे ना, चाहे हेयर फॉल हो, डेंड्रफ हो, जैसे मैम ने बताया, उन सारे प्रॉब्लम को का आज सोल्यूशन हम बताएंगे। इससे पहले हम जानेंगे हेयर की हेयर एनाटॉमी। सर नेक्स्ट स्लाइड करिए। हमारे हेयर एनाटॉमी क्या होता है? सबको जैसे हमारे स्किन के एनाटॉमी होता है उस तरीके से हमारे हेयर के एनाटॉमी होते हैं ना। तो ये आप पिक्चर देख रहे होंगे, मेरे पास एक डायग्राम बना हुआ है हेयर एनाटॉमी का। तो हेयर एनाटॉमी क्या होता है? हमारा सबसे पहले हेयर स्ट्रक्चर, हमें जानना होता है कि हमारे हेयर के स्ट्रक्चर कैसे है। जैसे हम टच करके जानते हैं ना, टच करते हैं तो ड्राई हेयर है या रफ है, ऐसा हमको पता चलता है ना कि हेयर में ऑयली हेयर है या बहुत सिल्की हेयर है, वेवी हेयर है ना। तो ये हम सारे क्या हेयर स्ट्रक्चर पहले हम चुन करके टच करके जानते हैं। तो हम बात करेंगे पहले हेयर स्ट्रक्चर का, जिसमें पहला आता है हमारा हेयर शाफ्ट। हेयर शाफ्ट किसको कहते हैं? हमें जो दिखाई देता है हमारे हेयर पे, जो स्कैल्प के ऊपर जो रहता है हेयर शाफ्ट, वो जो हमें दिखता है, विजिबल होता है, उसे हम हेयर शाफ्ट कहते हैं। तो हमारे हेयर के कितने लेयर होते हैं? हमारे हेयर के पहले 3 लेयर होते हैं, क्योंकि हम बेसिक जब नॉलेज जानेंगे ना, तो हम जैसे अपने क्लाइंट का प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो हम उनको कुछ बातें बताएंगे। हम डायरेक्ट बोलेंगे यार हमसे शैम्पू ले लो, इसमें बेनिफिट है, या कंडीशनर ले लो, इसमें आपको ये फायदा करेगा, तो जल्दी से क्या कि क्लाइंट आपको आनाकानी करेगा। तो उससे पहले हमको क्लाइंट को एक कॉन्फिडेंस के साथ अब उनको क्या क्लाइंट आपको जो बता रहा है कि सही बता रहे हैं। तो हमें पहले जानेंगे हेयर की लेयर। हेयर लेयर कैसे होते हैं? हमारे 3 लेयर होते हैं हेयर में, जिसमें हमारा फर्स्ट क्यूटिकल लेयर। क्यूटिकल लेयर किसे कहते हैं? जो आउटर लेयर पहला लेयर होता है ना, जो हमारे जो एक लेयर लेंगे, एक हेयर लेते हैं, एक हेयर में जो सबसे ऊपरी लेयर होते हैं उसको हम बोलते हैं आउटर लेयर, हमारा जो क्यूटिकल होता है। नेक्स्ट टाइप जो हमें जैसे प्रोटेक्ट करता है, और क्यूटिकल लेयर हमें क्या प्रोटेक्ट करता है? हमारे जो धूल, डस्ट, धूप, इससे हमें ना प्रोटेक्ट करके रखता है हमारा क्यूटिकल लेयर। सर नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट हमारा आता है कोटेक्स। कोटेक्स लेयर क्या होता है? जो हमारे स्ट्रेंथ देता है हमारे हेयर को, हमारे हेयर के स्ट्रेंथ देता है, इलास्टिसिटी को बढ़ाने में। सर बैक करिए। इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, साथ ही साथ जो रहता है मेलेनियम जो रहता है ना हमारे हेयर पे, उसको जो है ये स्ट्रॉन्ग करके रखता है। वहां से हमारे जो कलर बनता है, हमारे हेयर पे कलर होते हैं, जैसे ग्रे हेयर हो गया, है ना,
ब्राउन हेयर होते हैं किसी को, तो ये सारे कलर कहाँ हमें मिलते हैं, हमारे क्यूटिकल लेयर, कोटेक्स लेयर पे, जो सेकंड लेयर होता है हमारे हेयर का, उस पे हमें मिलता है ये। तो नेक्स्ट करिए। जब भी हम शैम्पू करते हैं ना, जब भी हम हेयर वॉश करेंगे, तो हमारे क्या है कि क्यूटिकल ओपन हो जाते हैं। जब क्यूटिकल ओपन होते हैं ना, तो सारे काम जो हमारे कोटेक्स लेयर पे होते हैं। जैसे हम स्किन का काम करते हैं, स्किन पे जब हम फेस को क्लीन करते हैं, हमारा जैसे क्लींजर यूज करते हैं, तो हमारे क्लींजर यूज करने के बाद क्या होता है कि हमारे पोर्स ओपन होते हैं स्किन के, स्किन क्लीन होता है। उसी तरीके से हमारे हेयर में जब हम शैम्पू यूज करेंगे, तो हमारा जो क्यूटिकल लेयर है वो ओपन होता है, और हमारे कोटेक्स लेयर पे वो जाकर के काम करता है। तो उसके बाद हमारा थर्ड लेयर होता है मेडुला, जो हमारा लास्ट लेयर होता है। एक हेयर पे लास्ट लेयर होता है मेडुला। मेडुला क्या होता है हमारे, सर बैक करिए। मेडुला में जो है बहुत, मतलब हर किसी में वो नहीं पाया जाता। मेडुला जो होता है ना, हर किसी में नहीं पाया जाता। जिसके थोड़े मोटे हेयर होते हैं ना, उन्हीं में ये पाए जाते हैं। बाकी के जो हेयर होते हैं बहुत ठीक होते हैं, जो पतले होते हैं उसमें ये नहीं होता है मेडुला। जो हमारे पास ये आप पिक्चर देख रहा होगा, हमारे पास जैसे एक हेयर है, हेयर के साथ में कोटेक्स है, फिर सेकंड लेयर हमारा पहला क्यूटिकल है, सेकंड कोटेक्स है, थर्ड में मेडुला होता है। फिर सर नेक्स्ट करिए। फिर हमारा आता है हेयर फॉलिकल। जो हमारे हेयर सेक्शन में क्या होता है, हेयर फॉलिकल जो हमें स्किन के अंदर होता है। जब आप स्किन को जलाते हैं ना, जब छोटे छोटे जब हमारे क्या बोलते हैं, जिसके बाल जैसे झड़ गए, किसी के बाल जैसे टूट जाते हैं, निकल जाते हैं, आप देखिएगा छोटे छोटे छेद दिखेंगे स्किन पे, हेयर के स्कैल्प में ना छोटे छोटे छेद दिखते हैं, जहाँ से हमारे हेयर फॉलिकल होते हैं, वहां से हेयर निकलते हैं। जो हेयर बल्ब जिसको हम कहते हैं, हेयर बल्ब के नाम से कहा जाता है, जो रूट जहाँ से ग्रोथ होता है वहां पर होता है। तो हेयर बल्ब किसे कहते हैं, जब आप बाल को जब घिसते हैं, आप देखिएगा बाल के नीचे तो छोटा सा व्हाइट कलर का रहता है, एक व्हाइट आपको दिखेगा, जो हमारा हेयर बल्ब होता है, जो हेयर को हमें वहां पर स्ट्रॉन्ग करके बैठा करके रखता है वो। सर नेक्स्ट करिए। सर नेक्स्ट। फिर हमारा होता है डर्मल पेपिलर लेयर, जब ब्लड वेजल होते हैं। ब्लड वेजल कैसा होता है, वहां पर जहाँ से हमारे हेयर को न्यूट्रिशन मिलता है, जो न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, उसको बोलते हैं डर्मल पेपिलर। यहाँ से हमें जो है, हम जो भी जैसे ऑयल यूज किए, शैम्पू यूज किए, वो सारे हमारे हेयर पे कहाँ से जाते हैं, ब्लड वेजल से हमारे वहां पर ये पहुंचता है, हमारे हेयर को न्यूट्रिशन, एक खाना मिलता है उसको। नेक्स्ट सर। फिर हमारा होता है सेबेसियस ग्लैंड। जब हमारे स्किन जो हेयर क्या रहता है, स्किन के अंदर हमारे जैसे स्किन में भी सेबेसियस ग्लैंड होते हैं, उसी तरीके के हमारे हेयर के भी जो स्किन रहते हैं ना, वहां पर भी सेबेसियस ग्लैंड होते हैं। तो सेबेसियस ग्लैंड में क्या होता है, नेचुरल ऑयल। ये नेचुरल ऑयल क्या होता है कि जब किसी किसी में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है सेबेसियस ग्लैंड, जब सेबेसियस ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है ना, तो उनके हेयर क्या ऑयली हेयर होते हैं। और किसी के में जो सेबेसियस ग्लैंड बहुत नॉर्मल होता है, तो वहां पर ऑयली हेयर नहीं होता, हेयर उनके ड्राई होने लगते हैं या नेचुरल रहते हैं। और हमारे दो होते हैं, एक सेबेसियस ग्लैंड होता है, एक स्वेट ग्लैंड। यहाँ पे स्वेट ग्लैंड भी बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, तो हमारा जो स्कैल्प में बहुत जल्दी पसीना आने लगता है, बहुत जल्दी जल्दी, वो ऑयल नहीं रहेगा लेकिन पसीना रहेगा, तो स्कैल्प हमारा चिपचिपा लगने लगता है। स्वेट ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे हेयर से लेकर के होते हैं। सर नेक्स्ट करिए। उसके बाद में आता है हमारा एरिक्टर पिलर मसल्स, जो रहता है, जैसे हम देखें जो घूस बम की तरह काम करता है, जब हमको एहसास दिलाता है, हमें धूप ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है, इस चीज को एहसास दिलाता है, हमारा हेयर काम करता है। तो ये जब सारे चीज का हम हेयर की ये जो नॉलेज रखते हैं ना, तो ये हमारे हेयर जो हमारे ग्रोथ पे डिपेंड करता है। जब हम ये सारी चीजों को ध्यान देते हैं कि हम हमारे हेयर फॉलिकल कैसे हैं, हमारे हेयर के स्ट्रक्चर कैसे हैं, हमारे हेयर के मतलब मेडुला है, बहुत पतले लेयर हैं, या फिर बहुत थीन है लेयर, जैसे थोड़े मोटे हैं लेयर है, तो उसके हिसाब से हमें जो है क्लाइंट को हमें प्रोडक्ट सजेस्ट करना होता है। तो आप लोगों की ये बेसिक चीज आपको थोड़ी सी नॉलेज रखनी पड़ेगी। आपको किसी क्लाइंट को देखना है कि उसके हेयर फॉलिकल कैसे हैं, उसके हेयर फॉलिकल स्ट्रांग है या नहीं है, तो आप उनके एक बाल टच करके देख सकते हैं। कोई भी एक बाल लीजिए, थोड़ा सा खींच के देखिए, हिलाइए, जब उनको खींचेंगे उनके बाल को ना, तो क्या वो व्हाइट थोड़ा सा उभर जाता है, तो आप समझिए कि इनका हेयर बल्ब जो बहुत कमजोर है, बहुत नाजुक है, और जैसे नहीं आया तो वो हेयर स्ट्रांग है।
सर नेक्स्ट करिए। फिर हमारा बताए हेयर ग्रोथ। हमारे हेयर ग्रोथ के साइकिल होते हैं ना, हमारे हेयर ग्रोथ के 3 साइकिल होते हैं। जैसे हम जन्म लेते हैं, हमारे पास एक बचपन होता है, जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है। सेम उसी प्रकार से हमारे हेयर के भी ग्रोथ होते हैं। तो हमारा जब सबसे पहला ग्रोथ होता है हेयर ग्रोथ में, एनाजन कहा जाता है, जिसके एनाजन पीस जो होता है ना, ग्रोथ का पीस होता है। उस समय बहुत ज्यादा हमारे हेयर जो ग्रोथ करने लगते हैं, जिसकी ग्रोथ की आयु कितना होती है, 2 से 7 ईयर तक, मतलब 2 से 7 साल तक होती है हमारी आयु हेयर की, जो एक्चुअली में ग्रोथ करती है, जो सही तरीके से ग्रोथ करती है। तो ये छोटे बच्चों में नहीं होता, ये जो ग्रोथ का जो फैक्टर होता है जो छोटे बच्चों में नहीं होगा। आपको 10 साल से लेकर के इधर टीनेजर के जो बच्चे, उनमें बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। इस एज में देखिएगा हेयर बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगता है। तो हमारे जो एनाजॉन की स्थिति होती है, तो वहां पर हमारे ग्रोथ होते हैं हेयर के। सर नेक्स्ट करिए। फिर हमारा सेकंड आता है टेलोजन स्थिति। जो टेलोजन होता है ना हमारा, सर कैटाजन स्थिति होता है, कैटाजन होता है जो हमारा सेकंड होता है। कैटाजन में स्थिति में क्या होता है, हमें 2 से 3 वीक के लिए हमारी ग्रोथ होती है, बहुत ज्यादा ग्रोथ इसमें नहीं होता। ये कब होता है हमारा, जब हम 30 से 40 के एज में होते हैं, इस बीच में हमारे हेयर के जो ग्रोथ होते हैं ना, कैटाजन स्थिति में आते हैं। इस एज में ना हमारे ग्रोथ बहुत तेजी से ग्रोथ नहीं करते हैं, हेयर बहुत धीरे धीरे होता है। और वीक में मतलब 2 से 3 वीक में थोड़े से 1 mm या 2 mm 3 mm इस तरीके से ग्रोथ करते हैं। सर नेक्स्ट करिए। इसके बाद हमारा आता है लास्ट में टेलोजन स्थिति, जो हमारा रेस्टिंग फेस होता है। इस एज में ना हमारे हेयर जो रहते हैं ना, वो गिर जाते हैं। जैसे हमारा बुढ़ापा होता है, बुढ़ापा में हम गिरते हैं, हमारे पास एक एज हो जाती है जिस एज में हम जो पूरी तरीके से एकदम डल हो जाते हैं। उसी तरीके से हमारे हेयर है जो टेलोजन रेस्टिंग में जो रेस्टिंग फेस होता है, इसमें हमारे हेयर गिरते हैं। तब जब ये हेयर को गिरते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमारे हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। लेकिन ये मिनिमम है। आप एक एज जो है पुराने हेयर है वो गिरेंगे, उसके बाद उसी जगह पे आपके पास नए हेयर आएंगे, फिर से नया एनाजॉन मतलब जो है एनाजॉन स्थिति में आ जा। तो ये जो साइकिल आपका चलते रहता है डेली, वन बाय वन आपका पूरी साइकिल जो चलती रहती है, जिसमें आपके हेयर नए गिरेंगे फिर वो आएंगे। तो आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, यार मेरा बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, नहीं रुक रहा है, 2 या 4 बार भी गिरते हैं तो बहुत होते हैं, तो उनको आप इस चीज को समझाइएगा। आप कोई प्रोडक्ट देते हैं, मान लो आप एक शैम्पू देते हैं, तो हमारे पास क्लाइंट हाँ भी हो जाता है बहुत ज्यादा कि मैं तो आपका शैम्पू यूज की, मगर मेरा हेयर जो है और झड़ने लगा और गिरने लगा। तो इसमें क्या होना कि हमारे हेयर जो रहते हैं उसमें आप इनको इस तरीके से समझाइएगा कि आप जो शैम्पू यूज किए उसमें जो रहता है ना, कि आपके जो रेस्टिंग फेस में जो आपके हेयर थे वो आपके गिरे हैं, उसके बाद में नए हेयर वहां से आपका आना स्टार्ट होगा। सर नेक्स्ट करिए। इसी तरीके से हमारा जो कॉमन प्रॉब्लम होता है, हमारे हेयर के कॉमन प्रॉब्लम क्या क्या है, हेयर फॉल होना। तो हेयर फॉल कैसे होता है ना, क्लाइंट तो बोल देगा हमारे हेयर फॉल होता है, लेकिन आप क्लाइंट से क्वेश्चन हम नहीं करते हैं यार कि आपके हेयर फॉल का कारण क्या है, क्योंकि कारण हम जानेंगे उसके अकॉर्डिंग हम उनको प्रोडक्ट भी सजेस्ट करेंगे, साथ ही साथ उनको होम केयर भी गाइड करेंगे। जैसे वो होम में क्या करे, स्ट्रेस, इसमें पहला स्ट्रेस आता है। क्लाइंट एनी टाइम वो टेंशन में रहता है, बहुत ज्यादा तनाव रहता है उसको, तो भी उसके हेयर फॉल होंगे ही होंगे। आप कितने अच्छा भी प्रोडक्ट दे, कितनी अच्छी भी सर्विस दे, तो क्लाइंट के ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। तो आपको उनको बताना है कि आप स्ट्रेस लेवल अपना कम करिए। इसके साथ साथ हार्मोन डिसबैलेंस होता है तभी आपके हेयर फॉल होते हैं बहुत ज्यादा। आप बहुत लंबे समय तक बीमार हैं, आप टैबलेट ले रहे हैं, कोई दवा ले रहे हैं, तो भी आपके हेयर फॉल होंगे। इसके साथ न्यूट्रिशन की कमी, जैसे मैं बताया न्यूट्रिशन, आपके हेयर पे न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है ना, तो भी आपके जो है हेयर फॉल होंगे। इसके साथ केमिकल प्रोडक्ट, हम आजकल बहुत ज्यादा केमिकल यूज करते हैं, हर चीज में केमिकल यूज करते हैं। हम कंपनी का शैम्पू यूज करते हैं, इसके साथ हम स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग कर रहे हैं, बोटॉक्स करते हैं, काफी चीज करते हैं, तो उसमें क्या है कहीं ना कहीं केमिकल होता है, उसकी वजह से हमारे हेयर पे प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है। इसके साथ डैंड्रफ होता है। डैंड्रफ जैसे मैं बताई पहले, हमारे हेयर पे बहुत ज्यादा जो हमारा सीबेशियस ग्लैंड बहुत एक्टिव होता है, तो हमारे हेयर पे डैंड्रफ होने लगते हैं। इसके साथ स्वेट ग्लैंड भी बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, पसीना चिपचिपापन होता है, तो भी डैंड्रफ बहुत होता है। इसके साथ डैंड्रफ आपका कब होता है, जब हम कोई शैम्पू यूज कर रहे हैं, वो शैम्पू अच्छी तरीके से हम बालों से रिंस नहीं किए, मतलब बहुत अच्छे से बालों से नहीं निकाले, शैम्पू का थोड़ा सा भी कण जैसे स्कैल्प में रह गया, तभी आपको डैंड्रफ होगा। इसके साथ साथ आपके स्प्लिट हेयर भी इसमें होते हैं, और आपके हेयर पे इचिंग होगा, खुजली होने लगता है, फंगस
होने लगेंगे आपके हेयर पे, ड्राई बहुत ज्यादा ड्राई भी होने लगेगा। जैसे सीबेसियस ग्लैंड एक्टिव नहीं हुआ, आप केमिकल बेस्ड शैम्पू यूज करते हो तो स्कैल्प आपको बहुत जल्दी ड्राई भी होने लगता है, तो ड्राइनेस के वाले भी में भी डैंड्रफ आपके आते हैं। इसके साथ आपके स्प्लिट हेयर भी होते हैं। जैसे बोले ना स्प्लिट हेयर में, स्प्लिट हेयर क्यों होते हैं? प्रोटीन की कमी, जैसे जैसे आपके हेयर पे प्रोटीन कमी होने लगता है, जिसे हम केराटिन बोलते हैं, केराटिन की या प्रोटीन दोनों सेम है, वो कम होने लगता है तो आपके स्प्लिट हेयर होने लगते हैं। आप बहुत केमिकल बेस्ड शैम्पू यूज करते हैं, बहुत हार्ड शैम्पू यूज करते हैं, तब भी आपके स्प्लिट हेयर होंगे। केमिकल ट्रीटमेंट आप कराते हैं हेयर पे तो भी आपके हेयर जो है स्प्लिट में आएंगे। इसके साथ हम स्ट्रेटनिंग करते हैं, ओवर हीट अपने हेयर पे करते हैं, हेयर प्रोटेक्शन यूज नहीं करते हेयर पे, इसके साथ हम हीट यूज करने लगते हैं, तो क्या है हमारे हेयर जो है बहुत ज्यादा स्प्लिट हेयर होने लगते हैं, ड्राई होने लगते हैं। सर नेक्स्ट करिए। तो हमारा जो कॉमन हेयर प्रॉब्लम भी क्या होता है, सेकंड में हमारा क्या है, प्री मेच्योर ग्रेइंग है। हमारे प्री मेच्योर आजकल छोटे बच्चों में भी हेयर ग्रे होने लगे। क्यों होने लगे हैं ग्रे हेयर? मेलेनियम की कमी की वजह से। जो हमारे हेयर पे मेलेनियम होता है ना, कम होने लगता है। स्ट्रेस लेवल से भी हमारे बॉडी में मेलेनियम नहीं बनता है, इसके साथ जेनेटिक होता है। इसके अलावा इसमें और एक कारण है विटामिन डी की कमी। आजकल बच्चे क्या करते हैं, हर हमेशा वो घर पे रहते हैं, घर पे रहते हैं, वो मोबाइल पे रहते हैं, लैपटॉप में रहते हैं, उनको बाहर धूप नहीं मिलता है। जो बच्चे देखिए पहले हेयर इतने जल्दी ग्रे क्यों नहीं होते थे? क्यों? क्योंकि वो ना बाहर रहते थे, उनको विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिलता था, प्लस वो खेलते थे, खाने में ध्यान रहता था। आजकल के बच्चों कुछ भी खा रहे हैं, जंक फूड खाना ले रहे हैं, खा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं, और हम यूज कर रहे हैं उसी को। तो इससे भी क्या है कि बहुत जल्दी हेयर जो है ग्रे होने लगता है। इसके साथ आपको ऑयली स्कैल्प होती है, ड्राई स्कैल्प होती है। क्यों होती है? हमारे हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से। जैसे मान ली हार्मोन्स इम्बैलेंस होगा तभी आपके जो बॉडी के पूरा बॉडी भी ड्राई होता है। जब बॉडी ड्राई होने लगेगा तो आपके स्कैल्प भी ड्राई होने लगते हैं। सर नेक्स्ट करिए। तो हम बात करेंगे अब सब चीज, मतलब जो हमारे इतने कॉमन प्रॉब्लम है, तो हमारे एक्ने प्रोडक्ट से हमें वो क्या बेनिफिट देगा, हमारे जो एक्ने के हेयर केयर प्रोडक्ट है वो कैसे रिजल्ट देता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हमारा शैम्पू है जो हर्बल शैम्पू। हर्बल शैम्पू में इंग्रेडिएंट बात करते हैं तो जिसमें जिंसेंग है, ग्रीन टी है, बायोटीन है, और ही शू वो है जो कि कोरियन लैंग्वेज के है, एक वहाँ की, और ये जिंजर है। जिनसेंग क्या होता है? एक ये रूट है, एक जिनसेंग जो है रूट लिया जाता है किसी पेड़ का, जो है जिनसेंग के पेड़ का रूट का यूज किया गया शैम्पू में, जो हमारे हेयर के स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत हेल्प करता है। ग्रीन टी हमारे हेयर के लिए अच्छा है। बायोटीन है, बायोटीन हम जैसे हमारे खाने में भी बायोटीन मिलता है, हम जैसे दूध लेते हैं, अंडा लेते हैं, मछली लेते हैं, जो प्रोटीन दाल लेंगे खाएंगे, केला है, इसमें बहुत ज्यादा बायोटीन है। हम जब फ्रूट ये सब नहीं यूज कर सकते हैं तो अक्सर देखिए कि कई लोग बालों में ये सब चीज लगाते भी हैं। तो ये क्या कि सारे बायोटीन जो हमारे शैम्पू में है जो, और इसके साथ जिंजर है, ये क्या करता है हमारे स्कैल्प को डिटॉक्सी करता है, मतलब बहुत अच्छे से क्लीन करता है, डिटॉक्स करता है, हमारे सारे बैक्टीरिया को निकाल के हटा देता है। स्कैल्प में जो हमारे बहुत ज्यादा धूल है, डस्ट है, पसीना, उस सबको बहुत अच्छे से वन वॉश में ही ना बहुत अच्छे से क्लीन करता है। साथ ही हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। जो हमारे स्ट्रॉन्ग रूट है उसमें जो हमारे रूट को रहता है ना, रूट को स्ट्रॉन्ग करता है, इसके साथ ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? इसमें जैसे ग्रीन टी है, जिंसेंग है, नॉर्मल शैम्पू में ये सब नहीं रहता है। वो स्किन पे जाता है, स्कैल्प पे तो जाता है, पर वो सिर्फ वो हमको लगा कि हमने शैम्पू किया, हेयर वॉश कर लिया, बस यही रहता है, मगर उसके साथ साथ वो काम नहीं करता है। तो हमारा जो शैम्पू ये सारी चीज काम करता है, जिससे हमारे को हेयर फॉल कम होता है। हर्बल शैम्पू यूज करेंगे तो आपका हेयर फॉल भी कम होगा। सर नेक्स्ट करिए। इसके बाद आता है हमारा कंडीशनर। शैम्पू यूज करने के बाद हमें कंडीशनर यूज करना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैं बताई क्यूटिकल हमारे, जब हम शैम्पू करते हैं तो हमारे क्यूटिकल ओपन हो जाते हैं। जब क्यूटिकल ओपन हो जाते हैं तो हमारा जो कोटेक्स लेयर होता है, जहां से हमारे हेयर को स्ट्रेंथ मिलता है ना, तो जब वो ओपन होते हैं हम वैसे ही बाहर चले जाते हैं, तो क्यूटिकल तो बंद नहीं हुआ, मगर उसमें क्या है कि उसमें हमारे धूल डस्ट है या हम कोई भी हार्ड केमिकल यूज कर रहे हैं, वो सारे उसके अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से कि हमारे हेयर कमजोर होते हैं। तो उसको लॉक करने के लिए हमें कंडीशनर बहुत जरूरी है। कंडीशनर आप क्या लगाना है? सिर्फ आपको रूट में लगाना है कंडीशनर, हेयर पे स्कैल्प पे नहीं लगाना। आप सिर्फ आप हेयर के जो लेंथ होते हैं नीचे, उस पे आपको कंडीशनर यूज करना है। हमारे कंडीशनर में क्या है? जोजोबा ऑयल है, जो ऑयली ऑयल है, और ऑर्गन ऑयल है, जो हमारे हेयर को बहुत अच्छा नरिश प्रदान करता है, शॉर्पनेस करता है, हमारे स्किन को, हेयर को मतलब जो है शाइन देता है ना, टैंगल फ्री करता है बहुत ज्यादा, मतलब टैंगल नहीं रहते हैं, हमारे जो उलझन बोलते हैं वो उलझन नहीं रहता हमारे हेयर पे।
और बहुत ही स्प्लिट एंड भी जो है हमारे नीचे तक जो रहता है ना, स्प्लिट एंड तक से वहां को जो स्प्लिट होने नहीं देता। आप एंड तक जब लगाएंगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से मतलब उसमें एनर्जी मिलती है, जो ऊर्जा बोलते हैं ना, वो हेयर पे पोषण मिलेगा, तो हमारे हेयर पे स्प्लिट हेयर भी नहीं होते उससे। सर नेक्स्ट कर दीजिए। फिर हमारा आता है स्कैल्प शैम्पू, जो हमारा एक दूसरा शैम्पू है स्कैल्प शैम्पू है, जो हमारे पास जो है स्कैल्प शैम्पू ये हमारे ऑयली हेयर के लिए है। इसमें है मेंटॉल पाया जाता है, ग्रीन टी और हर्बल एक्सट्रैक्ट है। जैसे बोलते हैं ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है मेंटॉल। ये ज्यादातर पेड़ पौधों जैसे नीम के पत्ते हो गए, नीम है, सिका का, ये सब जो मेंटॉल ये सबसे लिया जाता है वो इसमें यूज किया गया है ग्रीन टी में। और हर्बल एक्सट्रैक्ट है जो हमारे ऑयली स्कैल्प को जो है बहुत अच्छे से बैलेंस करता है, डैंड्रफ को कम करने में हेल्प करता है। मेंटॉल की वजह से हमारे इसकी मतलब स्कैल्प को बहुत कूलिंग इफेक्ट देता है, बहुत मतलब एकदम ठंडा, बहुत ठंडा लगता है। जब स्कैल्प शैम्पू यूज करेंगे बहुत ठंडा लगेगा। ये एक्सेस ऑयल हेयर जिसको है ना, ऑयली हेयर है, उसको ही आप ये सजेस्ट करिए। इसके साथ आपके हेयर पे बहुत ज्यादा खुजली होता है, कई लोगों के हेयर पे खुजली होता है, उसमें भी आपको ये उसको दूर करने में, कंट्रोल करने में हेल्प करता है ये। सर नेक्स्ट कर दीजिए। फिर हमारा यूज करेंगे स्कैल्प केयर कंडीशनर। स्कैल्प केयर कंडीशनर में क्या है, जब ऑयली हेयर पे जब यूज कर रहे थे तो आप इसमें आप स्कैल्प केयर कंडीशनर आप उनको दीजिए। इथेनॉल है इसमें, स्ट्रॉन्ग करता है हमारे ग्रोथ को, जो हाई ग्रोथ होता है, लंबे ग्रोथ को होने में बहुत सपोर्ट करता है, लॉन्ग टर्म तक हेल्दी होता है। इसमें मेरे पास जैसे क्वेश्चन आए थे मेरी टीम से एक दो लोगों का कि मैम हम हर्बल शैम्पू यूज करें तो उसमें क्या स्कैल्प शैम्पू यूज करें, हर्बल यूज ना करें? तब वो यूज कर सकते हैं कंडीशनर को, मतलब हर्बल शैम्पू यूज करें और स्कैल्प कंडीशनर भी आप यूज कर सकते हैं साथ में। मेरे पास कई लोगों का ये क्वेश्चन आता है बार बार, तो उनके लिए है कि आप कंडीशनर आप दोनों में से कोई भी कंडीशनर ले सकते हैं, हर्बल कंडीशनर या स्कैल्प केयर कंडीशनर। आप शैम्पू मगर वही यूज करेंगे, आप अपने ऑयली हेयर के लिए ही आप जो है स्कैल्प केयर शैम्पू दीजिएगा। सर नेक्स्ट करिए। अब आता है हमारा हेयर टॉनिक, जो हमारा है नेक्स्ट है हेयर टॉनिक। हेयर टॉनिक एसेंस क्या करता है, हमारे हेयर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है ना। हमारा जो हेयर के स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है, उसको इम्प्रूव करता है। इसके साथ हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, जो हमारे हेयर को आगे बढ़ने में मतलब बड़े करने में उसको हेल्प करता है। हमारा जो फॉलिकल है, जैसे मैं बताई, जो हमारे फॉलिकल में है जो होते हैं हमारे ब्लड है, जब वो गूज बम की तरह जैसे काम करता है, ठंडा या गर्म में करता है, वो सारे को ना उसको हमारे हेयर टॉनिक जो है बहुत अच्छे से उसको एक्टिव करता है, उसको बहुत ज्यादा जो हेयर बल्ब होते हैं ना उसको बहुत अच्छे से एक्टिव, उसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है हमारा हेयर टॉनिक, जिसमें जिंकस्टैंग एक्सट्रैक्ट है, बायोटिन है, ग्रीन टी है और नियासिनामाइड है, जो हमारे डर्मिस लेयर तक जा करके हमें ये जो है हेयर टॉनिक काम करता है। और हमारे हेयर को बहुत जल्दी मतलब एक बोला चाहिए रीग्रोथ करने में बहुत हेल्प करता है हमारा हेयर टॉनिक। इसके बाद आता है हमारे पास हेयर ट्रीटमेंट। हम हेयर ट्रीटमेंट यूज करते हैं हमारे हेयर पे, जिसमें सिया बटर है, केराटिन यूज किया गया है, अमोनिया एसिड है हमारे हेयर ट्रीटमेंट पे। जो हमारे डैमेज हेयर होते हैं ना, हेयर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं, उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। हमारे जो केमिकल ट्रीटेड हेयर होते हैं, जैसे मैं बताई स्ट्रेटनिंग करते हैं, केराटिन करते हैं, है ना, बोटॉक्स करते हैं अपने हेयर पे, केमिकल यूज करते हैं, कलर करते हैं हमारे हेयर पे, तो कहीं ना कहीं हम केमिकल यूज करते हैं, उस जगह पे हमारा हेयर ट्रीटमेंट बहुत अच्छा काम करता है। ड्राई हेयर आपके बहुत ज्यादा ड्राई हेयर है, उस पर भी हम हेयर ट्रीटमेंट यूज करेंगे, जो हमारे ड्राई हेयर को बहुत जल्दी रीस्टोर करेगा, एक सिल्की शाइन लाने में। मॉइस्चर अपने हेयर को बहुत डीप मॉइस्चर करता है आपके हेयर, मतलब हमारे हेयर को हेयर ट्रीटमेंट। सर नेक्स्ट करिए। अब हम करेंगे यूज कैसे करना है, यूज करने का तरीका। जैसे हम शैम्पू तो लिए, सबका कहना रहता है कि हम शैम्पू यूज किए तो हम कैसे यूज करेंगे। तो शैम्पू जो हमारा स्कैल्प शैम्पू है, जो हमारे स्कैल्प के टाइप को पहले जानना है कि हमारे स्कैल्प नॉर्मल हेयर है या फिर हमारा ऑयली हेयर है। स्कैल्प टाइप शैम्पू चूज करना है।
आप जब पहले को हेयर को पहले वेट करना है ना, पहले गीला करना है, हल्का सा गीला करना है, फिर स्मॉल क्वांटिटी में आपको थोड़े से शैम्पू लेना है और उसको किसी मग वगैरह में आपको घोल लेना है, पहले इसको झाग बनाना। उसके बाद में आपके स्कैल्प में थोड़ी थोड़ी डाल करके मसाज करना है, फिर रिंस करना है। अक्सर हम हाथों में शैम्पू लेते हैं, हाथ में मल्ले और शैम्पू करते हैं, तो इससे क्या है कि हमारे हेयर जो बहुत ज्यादा टूटते हैं, और क्योंकि वो डायरेक्ट अप्लाई होता है, जब झाग बना के आप अप्लाई करेंगे ना तो आपको पूरी स्कैल्प में ये शैम्पू जाएगा। तो आप इस तरीके से यूज करें। साथ ही आप जब ऑयली हेयर यूज करते, ऑयली स्कैल्प है आपकी, तो स्कैल्प केयर शैम्पू लीजिएगा। नॉर्मल और ड्राई स्कैल्प है आपका तो हर्बल शैम्पू। इसके साथ कंडीशनर है, कंडीशनर हमेशा जो मिडिल लेंथ होते हैं वहां पर ही आपको यूज करना है और एंड तक से यूज करना है। इसमें केराटिन होता है, जिसमें 2 से 3 मिनट रखना है अपने हेयर पे, रख करके छोड़ना है, उसके बाद में फिर रिंस करना है। स्कैल्प में कंडीशनर कभी भी यूज नहीं करना है आपको। तो नेक्स्ट करिए। उसके बाद हमारा हेयर पैक होता है। हमारा हेयर पैक क्या होता है, हम तो सैलून में जैसे हम हेयर स्पा की तरह काम करते हैं सैलून पे, पर हम घर में जैसे यूज करना है हमको, तो हम कैसे यूज करना है, वीक में 1 से 2 टाइम यूज करना है। कौन से हेयर पे करना है वीक में 1 से 2 टाइम? जिनके हेयर बहुत ज्यादा ड्राई है, केमिकल हेयर है, उनपे आपको वीक में 1 से 2 टाइम यूज करना है। उसके बाद में आप जो है धीरे धीरे आप टाइम इस पे बढ़ा सकते हैं, जैसे जैसे आपकी हेयर जो है स्मूथ होने लगेगी। शैम्पू के बाद आपको अप्लाई करना है, 5 से 10 मिनट छोड़ना है आपके हेयर पे। तो शैम्पू के बाद आपको टॉवल ड्राई करना है, टॉवल ड्राई करने के बाद आपको हेयर पे ट्रीटमेंट लगाना है अपने हेयर पे एक पैक की तरह। उसके बाद में छोड़ेंगे 5 से 10 मिनट, फिर उसके बाद रिंस करना है। उसके साथ आपको टॉनिक है। टॉनिक आपको यूज कैसे करना है, आपको ड्राई हेयर पे हमेशा यूज करना है। आपके हेयर बहुत ज्यादा ड्राई होंगे तभी आप उसमें आप इसको यूज करिएगा हेयर टॉनिक को जब यूज करने के बाद आप जो अपने फिंगर से आपको मसाज देना है उसको। स्कैल्प को बहुत अच्छी तरीके से मसाज दीजिए, ताकि आपके जो पोर्स ओपन होते हैं, ओपन पोर्स में आपके हेयर फॉलिकल में जो है ये बहुत अच्छी तरीके से आपके जो टॉनिक है वो चले जाए। फिर आपका हम इस पे बात करेंगे यही शैम्पू क्यों यूज करें, इसकी बेनिफिट क्या है। क्वेश्चन आएगा कि हम यही शैम्पू क्यों यूज करें, इसमें क्या क्या बेनिफिट है। तो हमारा जो है शैम्पू है 100% हर्बल शैम्पू और सेफ है। इसमें सोडियम ल्यूरा सल्फेट बिल्कुल नहीं है, जिसको SLS बोला जाता है। अक्सर ये जो हमारे हेयर को बहुत ज्यादा हार्म करता है, हेयर को बहुत ड्राई करता है। इसके साथ हमारे हेयर में ये लॉन्ग टर्म तक जो हमारे स्कैल्प को और हेयर को हेल्दी बना के रखता है। इसको मेन वुमेन यंग ओल्ड हर कोई इसको यूज कर सकते हैं, सभी के लिए ये बहुत अच्छा है। सर नेक्स्ट कर दीजिए। सर थैंक यू। अब ये हमारा शैम्पू का था, पूरा शैम्पू कंडीशनर और हेयर टॉनिक और हेयर ट्रीटमेंट के बारे में था। सर हटा दीजिएगा। अब हम जैसे क्वेश्चन है कि हम इसे कौन कौन यूज कर सकता है। बहुत बार आता है कि नहीं मैंने शैम्पू यूज कर रहा है या टॉनिक यूज कर रहे हैं तो मुझे सही तरीके से रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इसका कारण क्या होता है, रिजल्ट नहीं मिलने का कारण ये है कि जैसे मैं पहले बता रखी थी आपको कि हम स्ट्रेस में बहुत स्ट्रेस रहते, सही से हम पोषण यूज नहीं करते हैं। तो आप थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दीजिए। प्रोडक्ट यूज करने से ही कोई रिजल्ट नहीं आएगा, आप प्रोडक्ट के साथ साथ अपने आप में भी अपनी डेली रूटीन पे भी आप ध्यान देंगे तो रिजल्ट 100% है। तो थैंक यू, मेरा इतना ही था हेयर केयर के लिए। और किसी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अपना। जी राज मैम। चैट पे भी हाँ ठीक है आप जी राज मैम की अनम्यूट करें। हेलो मैम। जी मैम पूछ। जी मैम। आपका सेशन बहुत अच्छा लगा, आपने एक एक बात को बहुत अच्छे से समझाया और बहुत डीपली समझाया। मैम मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे अभी आपने सेगमेंट के ट्रीटमेंट के बारे में जैसे आपने बताया कि उसको शैम्पू करने के बाद में आपको 10 से 15 मिनट या 10 मिनट सेगमेंट को उसको ट्रीटमेंट को रखना है, लेकिन उसके बाद में जैसे हम उसको जब वॉश करेंगे जो उसका आपका कंडीशनर है तो उसको उसके बाद अप्लाई करना है। जी जब जैसे आपके हेयर बहुत ज्यादा ड्राई हेयर है तब आप कंडीशनर अप्लाई करिए, वरना अप्लाई नहीं करना कंडीशनर। क्योंकि आपको देखिए हफ्ते में आप तो 3 वॉश तो लेंगे ही लेंगे। अपने हेयर को 3 वॉश देना ही चाहिए, मतलब 1 डे के अंतर में हमेशा आपको लेना है। कई लोग पूरे 1 हफ्ता रहता है, 1 हफ्ते तो
पूरा अपने हेयर को वॉश नहीं करते, उससे क्या होता है ना, हेयर पर फंगल जो है ना वो उत्पन्न हो जाते Yes, हैं, yes. जिससे हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। तो आप जितना अच्छा क्लीन करेंगे अपने हेयर को, उतना अच्छा आपको रिजल्ट देगा। आप जब इसको यूज करना है हेयर टिप में 2 से 3 हफ्ते में, मैं बोली बीच में यूज करना, तो उस बेस पे आप उस समय कंडीशनर यूज नहीं करिए, क्योंकि आप पहले कंडीशनर यूज कर रहे हैं। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन और है। जैसे कि मैंने सुना है, जैसे हमारा ये जो आपका जो शैम्पू है, और जो आप ऑयली हेयर के बारे में जो वाला शैम्पू बता रहे हो, तो वो शैम्पू है, उसके हफ्ते में हम कितनी बार यूज कर सकते हैं उसको? ऑयली हेयर के लिए जैसे जिसको बहुत ज्यादा एक्सेस ऑयल है तो हफ्ते में 2 बार, मगर धीरे धीरे करके ना, जैसे उनके ऑयलनेस से कम होने लगता है ना, तो उसको अवॉइड करना रहता है। फिर बीच में आप हर्बल शैम्पू यूज करिए, क्योंकि स्कैल्प शैम्पू बहुत लंबे समय तक यूज करेंगे तो स्कैल्प आपका बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा, बहुत ज्यादा ही ड्राई होता है, क्योंकि उसमें ना जो मेंटॉल है जो है बहुत स्किन को बहुत कूलिंग इफेक्ट देता है, और बहुत अच्छे तरीके से स्किन ऑयल को कंट्रोल करता है, निकाल देता है। तो आपको ना बहुत ज्यादा ऑयली हेयर है तभी आप उसको 2 बार करवाइएगा, उसके बाद में बीच में धीरे धीरे कम करके आपको हर्बल शैम्पू फिर मिक्स करके फिर यूज करना है उसको। मैम एक क्वेश्चन और है मेरा। मैं जैसे सेगमेंट जो है, जो मैंने बेटे को यूज किया था, तो उसके ना बालों में ना एलोपेशिया का प्रॉब्लम है। तो सेगमेंट मेरे पे उसके वहां पे लगाया, तो लगाने के बाद में ना उसके वहां पे दाने हो गए थे, और दाने हो जाने की वजह से उसपे ना थोड़ा दर्द होने लगा था। तो स्कैल्प पे जैसे फिंगर्स लगाते हैं, तो बोला मम्मी मेरे को यहाँ पेन हो रहा है, मैं जब भी इसको यूज करता हूँ तो मेरे को ना इस तरह का कुछ पेन सा हो रहा है, कुछ दाने टाइप सा हो रहा है। तो ये मतलब किस वजह से, थोड़ा मैं जानना चाहूंगी मैम। जैसे एलोपेशिया तो ज्यादातर मेडिकल ही रहता है, वो मेडिकल से ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में हम यूज तो करते हैं मगर वो उस टाइप से रिजल्ट नहीं देता है। एलोपेशिया जिसको होता है या तो उनको हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, या फिर मेडिकल से वो फिर उनका वही रह जाता है, क्योंकि उनके जो पूरे पोर्स भी बंद हो जाते हैं, उस जगह पे जो रहते हैं ना हमारे पोर्स ओपन रहते हैं जो इस हेयर के लिए, वो पूरे बंद हो जाते हैं। और कभी होता है कि मान लो उसमें कोई इंग्रेडिएंट है जो उनको शायद सूट नहीं कर रहा होगा, एलर्जी कर रहा होगा, उसकी वजह से भी रेडनेस आता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और दर्द भी होता है जी, उसके भी कई लोगों का जैसे ये हेयर टॉनिक यूज करने, कई लोगों को ना एलर्जी इसमें होती है, इसमें छींक भी बहुत ज्यादा छींक आने लगता है इसमें। तो ये हाँ, इस चीज के कुछ देखिए, किसी भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, चाहे किसी भी कंपनी का यूज करते हैं, बेनिफिट है तो बेनिफिट के साथ साथ साइड इफेक्ट भी है। तो ये हर किसी को वो चीज नहीं है, क्योंकि किसकी बॉडी क्या चीज ऑब्जर्व करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मंजीत मैम ने हैंड रेज किया है। मंजीत मैम आप अनम्यूट कीजिए। आपने हेयर केयर के बारे में बहुत अच्छे से और बहुत ही डीपली समझाया है। राजन ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे बालों का जो टाइप कैसे पहचानूं। जैसे मैं अपने बालों की बात अगर करती हूँ ना, तो मेरे बाल मोटे और फुले फुले से लगते हैं, और अभी मैं हेयर टॉनिक यूज कर रही हूँ तो रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। जैसे आगे के पार्ट में मैम बाल हल्के हो जाते हैं ना एज होने पे, या फिर ऐसे भी कम हो जाते हैं जी। तो मैंने जैसे आपकी एज है जी, हाँ, जैसे आपने पता है ना हेयर का, जैसे आप बोल रहे हैं हम कैसे जाने हमारे हेयर कैसे हैं, तो देखिए हेयर तो आप देख के जान सकते हैं, छू करके जब आप हेयर को टच करेंगे ना, छूने लगेंगे ना, तो बहुत पतले, बहुत जो पतले हेयर होते हैं ना, बहुत पतले, आपको टच में ही पता चल जाएगा। थोड़े मोटे हेयर जो रहते हैं थोड़े से कड़े कड़े लगने लगते हैं वो हेयर। आप जब देखें ड्राई हेयर है या ऑयली हेयर है, सिल्की हेयर, आप देख करके भी आपको पता चल सकता है। और मेन आपको पहचानना ही है किसी क्लाइंट से कि क्या है। तो ऑयली हेयर आप कैसे पहचानेंगे कि जैसे आप शैम्पू करने के सेकंड ही आपके हेयर जो बहुत ज्यादा ऑयली लगने लगता है, तेल तेल लगने लगेगा स्कैल्प आपका पूरा, तो आपका ऑयली हेयर है। और जैसे 2 दिन या 3 दिन में आपके जो स्कैल्प में ऑयली लगने लगता है, तो वो आपको फिर नॉर्मल में जाता है। फिर ड्राई हेयर रहता है कि आप हफ्ते दिन तभी हेयर वॉश क्यों ना करें, आपके हेयर जो बहुत ड्राई लगने लगेंगे, तो आपको ड्राई हेयर पे जाता है। आप इसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट चूज करिए। और सबसे मैं स्कैल्प शैम्पू का बोलूंगी, स्कैल्प शैम्पू यही है कि जिसका सेकंड ही जिसके हेयर जो ऑयली लगने लगते हैं ना, उनको ही आप स्कैल्प शैम्पू दीजिएगा। उसके बाद तो मतलब 2 दिन हफ्ते में, उसके बाद यदि मान लो किसी के स्कैल्प शैम्पू देते हैं तो आप हफ्ते में 1 बार यूज कराइए। जैसे मैं अपनी बात करें, मेरे बाल है ना मौसम के अनुसार मतलब ये हो जाते हैं, गर्मियों में सिल्की बाल होते हैं और सर्दियों में बिल्कुल ड्राई फुले फुले से हो जाते हैं। जैसे मेरा कहना है कि मुझे तेल यूज करना ही पड़ता है। जैसे तेल नहीं लगेगा ना तो ऐसा लगता है जैसे रफ बाल हो रहा है, बालों में आवाज भी आने लगती है। तो मैं अपने बालों को कैसे समझ सकती हूँ? देखने में घने लगते हैं, शाइनिंग भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे स्किन पे मतलब कुछ ईचिंग वगैरह होती
पसीना टाइप का आता रहता है। तो हेयर टॉनिक अभी मैंने फर्स्ट यही है मेरा यूज हो रहा है, तो मैं मेरे को कौन सा शैम्पू यूज करना है ये बता दो। तो जैसे देखिए हाँ जी, आप बोले गर्मियों के अनुसार, आपको मौसम के अनुसार आपके हेयर चेंज होते हैं ना, जैसे हमारे स्किन का भी मौसम के अनुसार चेंज होते रहता है टेक्सचर, ठीक है। तो जैसे आपको गर्मियों में ऐसी ऑलरेडी गर्मी रहता है स्कैल्प में, है ना, गर्मी में ऐसी पसीना आता है, उसके बाद उस समय क्या कि आपका जो सेबेसियस जो स्वेट ग्लैंड होता है ना बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता होगा, इसकी वजह से आपके स्कैल्प में मतलब उस समय चिपचिपा रहता है। तो आप गर्मियों में ना स्कैल्प केयर शैम्पू यूज करिए हफ्ते में 2 बार, और बाकी समय आप हर्बल शैम्पू यूज करिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। जी एक भुवनेश्वरी मैम ने क्वेश्चन किया है कि नॉर्मल शैम्पू के बाद हर्बल कंडीशनर यूज कर सकते हैं क्या? जी, आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मल शैम्पू में कौन सा, मतलब इसका हर्बल शैम्पू या फिर किसी अदर कंपनी का शैम्पू पूछ रहे हैं मैम? भुवनेश्वरी मैम आप अनम्यूट कीजिए और आप सविता मैडम ने हैंड रेज किया है। देखिए हाँ, देखिए आप डव का, जैसे डव का शैम्पू यूज करते हैं ना, डव ना बहुत हार्ड शैम्पू है। शैम्पू पहचानने का क्या है, आप जब भी शैम्पू आप यूज करेंगे, जिस जिस भी शैम्पू में बहुत ज्यादा खुशबू होता है ना, जिस भी शैम्पू में खुशबू आया उस शैम्पू को आप यूज ना ही करें तो बेटर होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा केमिकल मिला होता है। और तो उसमें आप हर्बल शैम्पू तो हमारा कंडीशनर यूज कर सकते हैं आप, मगर मैं तो शैम्पू सलाह नहीं दूंगी आपको डव का, खास करके डव का यूज करने का। और बाकी आप उसमें यूज कर सकते हो, डब में ऑलरेडी कंडीशनर भी मिक्स रहता है, कई शैम्पू में कंडीशनर मिक्स रहता है। आप ये भी ध्यान दीजिएगा, कोई भी शैम्पू आप यूज करते हैं तो कंडीशनर मिक्स वाली शैम्पू यूज ना करें। अक्सर बोलते हैं मैं शैम्पू यूज किया लेकिन हमारे जो स्कैल्प जो है ना बहुत मतलब हेयर सिल्की हो गए, तो क्यों, उसमें कंडीशनर मिला रहता है। तो आप जब भी शैम्पू चूज करते हैं उसमें आप पढ़ लीजिए कि इसमें कंडीशनर मिक्स है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप शैम्पू चूज करिए। जी स्वाति मैम बताइए। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ, मेरे बाल बहुत कर्ली हैं और कर्ली बाल करके मेरे बिना तेल डाले करते नहीं है, वरना बहुत रफ रफ से हो जाते हैं। अगर ऑयल नहीं डालूं मैं तो वो करने में ही आते, कंघा ही नहीं चलता है। और मेरी बेटी का भी वही सेम। तो मैम आप हेयर ट्रीटमेंट यूज करिए, शैम्पू यूज करिए, हेयर ट्रीटमेंट यूज करिए, हर हफ्ते में आप हेयर ट्रीटमेंट यूज करिए अपने हेयर पे। 3 से 4 हफ्ते आप यूज करेंगे तो आपको खुद आपको रिजल्ट समझ में आएगा कि मेरे हेयर बहुत सॉफ्ट हो रहे हैं। आप हेयर ट्रीटमेंट यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ी सी वेट हेयर पे करिएगा, मतलब 80% आपके हेयर जो है ना ड्राई हो, 20% आपके हेयर गीले हो, उसमें आप यूज करिए हेयर ट्रीटमेंट। और हेयर ट्रीटमेंट जब यूज करने के बाद नॉर्मल पानी से रिंस करना है, उसके बाद आपको उसमें कुछ यूज नहीं करना है, कंडीशनर को यूज नहीं करना है। ओके ओके। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो मतलब पूछ सकते हैं। या चैट पे मैसेज कर दीजिए अगर अनम्यूट करने में दिक्कत है। और मुझसे कुछ छूट गया होगा, यदि मान लो किसी को और भी कुछ नॉलेज होगा या किसी को जो रिजल्ट आए होंगे हेयर के बारे में, आप लोग एड आउट कर सकते हैं, ताकि जो मुझे भी नॉलेज नहीं वो मुझे भी सीखने के लिए, क्योंकि देखिए ये प्लेटफॉर्म ऐसा ना एक दूसरे से सीखने के लिए है। जितना हम एक दूसरे को अपनी नॉलेज शेयर करेंगे ना उतनी खुद की नॉलेज भी बढ़ेगी। तो आप लोगों को मान लो किसी को कुछ और इसमें कुछ नया है तो वो आप लोग ऐड करिए। आज के सेशन के बारे में अगर कुछ कोई फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो मतलब आप अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो, जी मैम बोलिए, आवाज आ रही है आपको? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच रंजू मैम, बहुत ही अच्छा सेशन था आपका। और जैसे कि आपने हेयर के बारे में बताया, तो एटमी के तो मैं सारे प्रोडक्ट यूज करी, काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे। मैम आपने वो जो एटमी का शेसन ऑयल है वो हमारा सीरम का काम करता है, तो जी मैं एटमी के शैम्पू और हेयर ट्रीटमेंट और अपना हेयर टॉनिक है
और सेशन ऑयल है एटॉमिक का, ये चारों प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ। और इसके हेयर का भी मैं करी तो क्लाइंट बहुत खुश है और अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और मैं खुद पहले स्कैल्प वाला शैम्पू यूज करी, उसके बाद मैं हर्बल वाला कर रही हूँ। और जैसे कि मैम आपने कहा कि हफ्ते में अपना हेयर ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो मैं इसके पहले तो दूसरा प्रोडक्ट करती थी, लेकिन मैं एटमी का करी जब से तो मेरे भी हेयर बहुत पहले रफ हो रहे थे, क्योंकि हम लोग स्मूथनिंग केराटिन ये सब करते हैं तो बाल तो खराब होते हैं ना। लेकिन एटमी के प्रोडक्ट जब से मैं यूज कर रही हूँ तो काफी बहुत अच्छा से फर्क पड़ा। तो थैंक यू सो मच अनु मैम, आपने बहुत अच्छा सेशन बताया हेयर का। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। सोनिया मैडम ने हैंड रेज किया है। सोनिया मैम आप अनम्यूट कीजिए। हाँ थैंक यू अनु मैम, आपको मैंने अभी मैसेज भेजा कि आपकी नॉलेज ब्यूटी और हेयर में इतनी अमेजिंग है और आप अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये पूछने वाली थी मैम, मेरे ऑफकोर्स ऑयली स्कैल्प है, मैं तो स्कैल्प शैम्पू ही यूज करती हूँ। हर 3 दिन में मुझे वॉश करना पड़ता था। पहले ऑल्टरनेट डेज होता था जब मैं टॉमी के प्रोडक्ट नहीं यूज करती थी, अब हर 3 दिन में मुझे धोना पड़ता है। तो कभी कभी हेयर नीचे से ड्राई हो जाते हैं मेरे, बट मेरा क्या था कि जब भी मैं कंडीशनर यूज करती हूँ तो मेरे हेयर फॉल बहुत होते थे। तो अब मैं एटॉमिक का कंडीशनर लेने में डर रही हूँ, क्योंकि थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं ना, कि अगर वो वेस्ट ना हो जाए। क्योंकि मैं जब भी स्कैल्प में अपने हेयर में कंडीशनर लगाती थी, नॉट स्कैल्प, हेयर में, तो बहुत हेयर फॉल होते थे। मैंने बहुत बार आजमाया, मैंने कितने हर्बल सब ट्राई किया था एटॉमिक में यूज करने के पहले। तो अब मुझे ना लग रहा है कि मैं कंडीशनर यूज करूँ कि नहीं, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। और मेरे नहीं मैम, जैसे आपको कंडीशनर, हाँ, बहुत ऑयली है और नीचे से बाल ड्राई है, मगर स्कैल्प बहुत ऑयली है। तो ये है कि यूज करने में डर लगता है। और मैं अपनी वो टॉनिक तो यूज कर रही हूँ रेगुलरली, हर जब भी मैं अपने बाल धोती हूँ उसके पहले मैं लगा लेती हूँ, 1-2 दिन पहले लगा के बाल धोती हूँ, तो वो तो सूट कर रहा है। मगर ये कंडीशनर का मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। नहीं तो कंडीशनर मैम, जैसे आपको कंडीशनर हर किसी को सूट नहीं करता है कंडीशनर, और जैसे मैं बताई स्कैल्प में जाता है तो बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। ये आपको कभी कंडीशनर यूज करें तो नीचे रूट में ही यूज करिए, जहाँ पर आपका ड्राई लग रहा है ना वहां पर। और यदि कंडीशनर यूज नहीं करना तो आप उस जगह पर हेयर ट्रीटमेंट आप यूज करिए। जब भी आप शैम्पू करते हैं हेयर को वॉश किए, हेयर जैसे है थोड़ा गीले भी रहेंगे ना, तो आप हेयर ट्रीटमेंट उस जगह पे थोड़ा सा लगा करके थोड़ी देर छोड़ दीजिए, 10 से 15 मिनट, फिर हेयर को नॉर्मल पानी से रिंस कर दीजिएगा उस बेस में। स्कैल्प में लगा हेयर ट्रीटमेंट से क्या कि हाँ, इस हेयर ट्रीटमेंट से क्या आपकी हेयर फॉल नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। कंडीशनर से आता है, काफी लोगों को आता है, कंडीशनर से प्रॉब्लम होता है ये। और ये हेयर जो हेयर ऑयल भी एक आता है, वो लगाने से क्या थोड़े से स्मूथ हो जाएंगे अपने हेयर? देखिए हमारे हेयर एसेंशियल ऑयल है जैसे है, तो मैं जितना भी इसमें यूज करी हूँ अपने आप में, जैसे करी हेयर एसेंशियल ऑयल, मैं जैसे पर्सनल यूज करती हूँ, इसको सीरम की तरह यूज करती हूँ इस ऑयल को। और जैसे मैं हीट प्रोटेक्ट करती हूँ, जैसे मैं बोली ज्यादा हीट प्रोटेक्ट यूज करते हैं हमारा, तो उससे भी क्या कि हम जो हेयर जो है ना ड्राई होने लगता है, रफ होता है, स्प्लिट हेयर बहुत होने लगते हैं। तो उस बेस पे जिस किसी को बहुत शौक है स्ट्रेट हेयर करने का, बहुत जल्दी डेली हर हफ्ते में स्ट्रेटनिंग चलाते हैं, तो आप उसमें ना हेयर ऑयल या एसेंशियल ऑयल का यूज करिए। उसके बाद स्ट्रेटनिंग यूज करेंगे ना तो वो आपके हेयर नुकसान नहीं करेंगे उसमें। स्ट्रेटनिंग उस तो मैं बेस पे हेयर बहुत अच्छे हैं। नहीं, मगर जैसे मेरे बाल बहुत ड्राई रहते हैं तो कंडीशनर नहीं यूज करती, इसलिए हाँ, तो हेयर ऑयल यूज कर सकते हैं। हेयर ऑयल यूज कर सकती हूँ, उससे थोड़ा सा मतलब वो फूलेंगे नहीं बाल, थोड़े से नहीं फूलेंगे। तो वो रेगुलर में यूज कर सकते हैं, मतलब जब भी बाल धोए ना आप, वो हेयर मतलब जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। और जैसे आपको बोले स्कैल्प के ऊपर में ऑयली हो रहे, नीचे ड्राई हो रहा, तो आप एक काम करिए, जैसे हम प्री कंडीशन बोलते हैं, तो आप जब भी कोई भी शैम्पू यूज करिए, आप चाहे हर्बल का हो या स्कैल्प का हुआ, तो आप उससे 1 घंटा पहले अपने स्कैल्प पे ना बहुत अच्छी तरीके से जो ऑयल मसाज दीजिए। नहीं मैम, मेरे को ना ऑयल, जब भी मैं ऑयल भी लगाती हूँ ना तो मेरे हेयर फॉल बहुत होते। मैंने मस्टर्ड ऑयल, सेसमी ऑयल, कितने तरह के ऑयल ट्राई कर लिया, और जिस दिन मैं ऑयल लगाती हूँ मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। अच्छा, तो मैं ऑयल नहीं तो आप लगा कर छोड़ते हैं या 1 घंटे पहले, शैम्पू से 1 घंटा पहले? नहीं, मैं आधा 1 घंटे के लिए रखती हूँ ऑयल, मगर मैं आधा घंटा भी